कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी जी के साथ उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, पूर्व मंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष को बीजेपी की पूर्व मंत्री पर आरोप लगाना पड़ा। अजय भाई, क्या कारण था कि आपने बीजेपी की पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया? देखिए, 15 साल मंत्री रही, उन्होंने विधानसभा चुनाव में 4,500 करोड़ का विकास की गाथा बताई, जनता को झूठ परोसा। अब 15 साल के कार्यकाल में तो शहर के लिए तुम कुछ कर नहीं पाए। आज जब 113 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी अपने शहर वालों की बेचने का काम तुमने किया, सरकार की संपत्ति को बेचना, ये जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के 70 सालों की हमारी पूंजी को बेच रहे हैं, तो वही बुरहानपुर तक आ गए, दिल्ली से लाल किले को बेचा और अब बुरहानपुर की हमारी चीज़ बेच रही है। तो उस पैसे का सदुपयोग तो कीजिए, जनता के हित के लिए उस पैसे का उपयोग करते। चाहे बुरहानपुर में उद्योग कल कारखाने लगा देते, लोगों को रोजगार देने की बात करते। बुरहानपुर में आप अच्छे शिक्षा के कॉलेज खोलते, स्कूल खोलते, जो बुरहानपुर के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलती। हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्थाएँ करते। और यहाँ पर जो रोड की प्रॉब्लम है, जो 4 लाइन के कारण आम दिनों में ट्रांसपोर्ट नगर से ताप्ती पुल के बीच में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो 4 लाइन रोड बना देते, शहर के लिए कुछ अच्छा काम करते। तो आपने क्या किया? सरकारी दफ्तर बना रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ का विकास? और इतनी उछल कूद। स्मार्ट सिटी आप बना देते, आपने घोषणा की थी, आपने होर्डिंग्स लगाए थे, आपने ढोल बजवाए थे, आप अमृत सिटी बना देती, जो आप ही ने कहा था। बुरहानपुर को पर्यटन नगरी आप बना देते, वो आप ही ने कहा था। तो वो तो कुछ नहीं हुआ। जब ये संपत्तियां बिकी तो क्या कांग्रेस को इसकी भनक नहीं थी? संपत्तियां बिकी तो हम बिकने का विरोध इसलिए नहीं किया कि चलिए इससे शहर का विकास के लिए कोई बात होगी, इस पैसे का शहर के हित में सदुपयोग होगा। बाकी ये तो जनता का हित ही नहीं है। यहाँ तो हित सिर्फ हो रहा है, तो अधिकारी कर्मचारियों के हित के लिए सरकार के पैसों को बेचा जा रहा है। और हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व महापौर ऐसा पेश कर रहे हैं जैसा सबसे बड़ा विकास इन्होंने बुरहानपुर में कर दिया। स्विमिंग पूल खा गए अटल बिहारी जी के नाम पर, जो इनके युग पुरुष कहलाते हैं, तो उनको भी बदनाम करने का काम इन्होंने किया। तो इन्होंने तो बुरहानपुर को सिर्फ बदनाम किया है, बर्बाद किया है। ना इन्होंने टेक्सटाइल पार्क की बात की, ना केला उद्योग की बात की। ये तो जो भी लाए है सिर्फ शहर को बर्बाद करने के लिए लाए। और कोर्ट में भी जा रही है इनके खिलाफ। हम इस बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे कि सरकार का पैसा है, जनता के हित में उपयोग होना चाहिए, जनता के साथ अहित नहीं होना चाहिए। इतनी दूर ऑफिसेस खोल रहे हैं, तो जो 100 रुपये एक आदमी को खर्चा करके वहाँ तक जाना होगा, तो वो क्या इसमें जनता का हित हो रहा है? ये तो जनता का अहित ही कर रहा है। और जब ग्रामीण का ऑफिस नया बन रहा है, ग्रामीण तहसील नई बन रही है, तो शाहपुर में बने, शाहपुर के क्षेत्र की जनता को लाभ हो। बुरहानपुर बनाने का क्या औचित्य है? तो ये सब पूरा भारी भ्रष्टाचार और जनता को झूठ परोसने का, धोखा देने का काम जो इन्होंने 15 साल से दिया है, और जनता ने जो इनको घर बैठाया था, तो अब उसका बदला निकालने के लिए ये इस प्रकार के सब काम यहाँ के भाजपाई कर रहे हैं। सीएम का भी हम विरोध करेंगे और सीएम से भी ये निवेदन करेंगे कि आपने भी बहुत सारी घोषणाएं की थी, तो आपको खूब दफ्तर बनाना है सरकारी, खूब सरकारी अधिकारियों के मकान बनाने हैं, तो आप उसके लिए पैसा दे, ताकि ये जो शहर का जनता का पैसा, इस पैसे से शहर के जनता के हित के उद्योग, शहर की जनता के हित के अस्पताल, शहर की जनता के हित के शिक्षा संस्थाएं खोली जाए, ना कि सरकारी दफ्तर बनाए जाए। ये थे कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी, जो बता रहे थे किस तरह से बीजेपी ने बुरहानपुर की इसके संपत्ति को बेचकर विकास का नाम दिया है।